ठीक हो गया। तो अगले एक्सरसाइज में तुम्हारे पास स्पेयर और हेमिस्फेयर। स्पेयर और हेमिस्फेयर में तुम्हें क्या बताया था कि जो स्पेयर होता है उसके पास सिर्फ एक ही होता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है हमारे पास 4πr। पर जो हेमिस्फेयर होता है उसमें दो होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2πr², और एक टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 3πr²। ठीक है, क्या तुमने तो लात मारी शायद उस पर बैटरी पे। ठीक हो गया। चलो पहले पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 10.5, अगेन 10.5। अब 7 से 105 कट जाना चाहिए था 1.5 बार, क्योंकि 15 से 7 होता है। ये 88 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 10.5 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। अच्छा, बाकी के जो दो पार्ट है वो हो जाएंगे या करूँ मैं? और कर दो, सब कर दो भला। दूसरे वाले में हो जाएगा। रेडियस की जगह पे ये रखना है फिर बस, और क्या करना है, नंबर तो रखने हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अच्छा, डायमीटर दिया है तो कौन सा करें फिर? दीदी सेलेक्ट करेंगे। कौन सा पार्ट सॉल्व करूँ इसमें से? लास्ट वाला। ठीक हो गया। तो लास्ट वाले पार्ट में डायमीटर दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। अब इसने क्या पूछा तुमसे कि सरफेस एरिया निकालो। अब स्फीयर में तो एक ही होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला लगेगा, 4πr। तो 4 की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह पे 3.5/2 और 3.5/2। 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 7 5 जा 35, 35 का मतलब 5 पर एक पॉइंट था तो 0 पॉइंट। कोई भी नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर आधा हो जाता है, ध्यान रखना। तो आधा हो गया है, बचा कितना, 3 11 5 जा 55, 5 बच गया। 11 3 जा 33, 33 में 5 जोड़े तो 38, मतलब 38.5 मीटर स्क्वायर। अब बाकी बार हो जाएंगे, मैं करूँ दोबारा। सबका आधा करना है। ये 21/2, इसका तो 7 हो ही जाएगा। ठीक हो गया। ये फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तुम्हें क्या निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। 3 की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी, 22/7 में 3.14, और साथ में 10 का स्क्वायर। अब 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, इंटू कितना, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर कितना आ गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पढ़ने में, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले जो रेडियस थी R1 वो 7 सेंटीमीटर थी, नई वाली जो रेडियस है वो हो चुकी थी 14 सेंटीमीटर। एयर इज बीइंग पम्प्ड आउट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया बलून इन द टू केसेस। ठीक है, अब स्पेयर है तो टोटल ही निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट केस में, रेशियो विद टोटल सरफेस एरिया सेकंड केस में। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, 3 क्वेश्चन कर देता तो याद हो जाएगा। 4πr², यानी कि 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 7, R2 की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा, मतलब फाइनल आंसर आएगा 1:4। अब अगर किसी को डाउट है तो बता दो। ध्यान रखना, जब भी कभी क्वेश्चन रेशियो का आता है तो सीधे निकालना रेशियो, क्योंकि जब दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा तो जो कांस्टेंट है वो तो कट जाएंगे, खाली क्यों सॉल्व करना है। अगर बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं पूरा, फिर इसको निकालते हैं, फिर लास्ट में कट के वही आता है। तो बेटर है कि रेशियो पहले ही काट लो, छोटी करो कैलकुलेशन। मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है, 16 रुपए का।
तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये लगेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लग जाएंगे मेरे 16 अपॉन, पहले तो ये निकालना है। अब अंदर से पेंट करना है कटोरे को, और बाउल का जो शेप है वो कौन सा है, हेमिस्फीयर है। अब कर्व निकालें, टोटल निकालें, एक जैसे ना ऐसे बाउल आते हैं खाना खाने वाले, जिसमें हम सब्जी वब्जी हैं, देखें, तो उस बाउल का टोटल निकालूं, कर्व निकालूं? क्यों? क्योंकि ये समझ में नहीं आया मेरे, ये क्या था, कर्व या टोटल? क्योंकि जो बाउल होता है ऊपर से खुला होता है, मतलब हमारे वाले बाउल खुले आते हैं हमारे घर में, बाकी जब किसी अलग अलग आते हैं बात अलग है ना, तो वो बाउल ऐसे रहता है, फिर अब वो ऊपर का ढक्कन ऐसे बंद रहेगा, कटोरे के ऊपर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा ना। तो पेंट यहीं पे होगा, इस वाले में ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले में पेंट तो करना है, चलो फिर। तो इसका क्या निकालने को कह रहे थे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल कितना हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वही होता है। चलो फिर ये तो निकल गया ना। अब हमें हमें अच्छा, हमें तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी होगी, हमारा एरिया था 2πr², और 1 सेंटीमीटर कितने का पड़ रहा था, 16 अपॉन, और लास्ट में कैलकुलेशन कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू, डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2, ये हो गया। चलो इससे कट जाएगा 15, 5 जब 107 होता है तो 1.5 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कट गया, कितने बार, 8 बार, और तो कुछ नहीं बचा ना, बस हो गया फिर। तो ₹22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें 2 जीरो के 2 पॉइंट और लग जाएंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि इसको पेंट करने में हमें कितना खर्चा आने वाला है। अब मल्टीप्लाई में करें तो करेगी, कर लेंगे, करके बताओ पे कितना है, अगर कर जो देते हो।